मंच को नमन करता हूँ। आए हुए हमारे सामने बैठे सभी साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, राष्ट्रीय वीणा वादनी काव्य साहित्य परिवार की तरफ से मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं शुरुआत में सबसे पहले एक दोहे से शुरुआत करता हूँ। वंदन वाणी का प्रथम बंदों सादर मंच, अभिनंदन है आपका सन्मुख बैठी अनंत। तो सबसे पहले मैं अपने देश के लिए, कि आज हमारे देश के कैसे इंसान हैं और हमारी मोड़ किधर होती चली जा रही है, तो मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि देश में हो रहा वो जो होता रहा, ऐसा झंडा लगाने से क्या फायदा। तमाम झंडे और एक झंडा नहीं, हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज है जो सभी का झंडा है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि तरह तरह के झंडे हमारे देश में तैयार हैं। मैं सभी पर प्रकाश डालना चाहता हूं और आगे बढ़ रहा हूं कि देश में हो रहा वो जो होता रहा, ऐसा झंडा लगाने से क्या फायदा। बीती पिछली कहानी जो गाते रहे, मजबूर हो अश्क जो हम बहाते रहे। आतंक होता रहा, हम सिसकते रहे, ऐसी जवानी दिखाने से क्या फायदा। ऐसी जवानी दिखाने से क्या फायदा। जो मर गए तन गवा के कमा भी गए, जो मर गए तन गवा के कमा भी गए। हम हर कदम उनकी गाथाएं गाते रहे, हम हर कदम उनकी गाथाएं गाते रहे। कर्म उनका था वो कर्म करके गए, कर्म उनका था वो कर्म करके गए। हर कदम फर्ज अपना निभाते गए, हर कदम फर्ज अपना निभाते गए। अपने कर्मों पर हम ध्यान देते नहीं, अपने कर्मों पर हम ध्यान देते नहीं। दोष पर दोष देने से क्या फायदा। अपने कर्मों पर हम ध्यान देते नहीं, दोष पर दोष देने से क्या फायदा। अपने कर्मों पर हम ध्यान देते नहीं, दोष पर दोष देने से क्या फायदा। कुर्बानी दे करके हम आजाद तो हो गए। हम लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, तो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी है, तो हम आजाद तो हो गए। तो उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि कुर्बानी दे करके हम आजाद तो
निभाने का हक हम गंवाते गए, फर्ज निभाने का हक हम गंवाते गए। घूस दे करके हम कारगर हो गए, घूस दे करके हम कारगर हो गए। घूस लेने का अंदाज पाते गए, घूस लेने का अंदाज पाते गए। इंसाफ करने को इंसाफ करने को सोचा ही नहीं, कभी इंसाफ करने को सोचा नहीं। ऐसा इंसान होने से क्या फायदा, देश में हो रहा हो जो होता रहा। ऐसा इंसान होने से क्या फायदा। और युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहूंगा कि तन जवानी मेरा दिल हसीना बसा, तन जवानी मेरा दिल हसीना बसा। मान मर्यादा को जो सुमे आलुटा, मान मर्यादा को जो सुमे आलुटा। खर्च कम पड़ गया माँ पिता को सका, खर्च कम पड़ गया माँ पिता को सका। खर्च कम पड़ गया माँ पिता को सका। दर्द पर दर्द को दर्द समझा नहीं, दर्द पर दर्द को दर्द समझा नहीं। ऐसा दीवाना होने से क्या फायदा, ऐसा दीवाना होने से क्या फायदा। देश में हो रहा वो जो होता रहा, ऐसा झंडा लगाने से क्या फायदा। निर्दोषों पर दोष लगते रहे, निर्दोषों पर दोष लगते रहे। बेचारे न्याय का मार्ग लगते रहे। राजकुमार जब न्याय मिल ना सका, राजकुमार जब न्याय मिल ना सका। ऐसा न्यायालय होने से क्या फायदा, ऐसा न्यायालय होने से क्या फायदा। देश में हो रहा वो जो होता रहा, ऐसा झंडा लगाने से क्या फायदा। अगर आप लोगों का सहयोग मिले तो मैं आपको और कुछ सुनाना चाहूँ अपने देशभक्ति पर। भाई आप लोग अगर बताएं तो हम सुनाएं, अगर आप बोर हो रहे हो। अभी आवाज नहीं का देखिए, हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अब अयोध्या ही बन चुका है। इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान हमारी समझ में अब तो नहीं आ रहा है। तो साथियों, अब मैं वहां से लेकर चलूंगा अपने वीरों की ओर प्रकाश डालते हुए कि अवधपुरी का धाम हमारे पूरे देश की शान है। कण कण में बसने वाले नारायण जी का धाम है। अवधपुरी का धाम हमारे पूरे देश की शान है। कण कण में बसने